हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डी के स्टडी 97 में। और आप सभी कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा जुलाई के फर्स्ट वीक का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे इम्पोर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे IFTAS के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, किसे IFTAS के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टी रविशंकर। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टी रविशंकर। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे तो IFTAS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा सेकंड नंबर। ठीक है, हाल ही के मसौदा नियमों ने प्रस्तावित किया है कि पेंशन के फंड के मामले में कुल विदेशी निवेश का प्रतिशत है दोस्तों। चलिए तो इसका सही जवाब बताइए दोस्तों जल्दी से। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 49। ऑप्शन नंबर बी 49। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, जीन कास्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? जीन कास्टेक्स हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं दोस्तों? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ये गया। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। ठीक है, जीन कास्टेक को आप इमेज में देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है जीन कास्टेक। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए और इनसे पहले फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी एडवर्ड फेलिये। कौन थे इनसे पहले? एडवर्ड फेलिये। ठीक है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे इमेज में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा फोर्थ नंबर। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के 15वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है दोस्तों, विज्ञान फाउंडेशन के 15वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी फोर्थ नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी सेठ रामन पंचनाथन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सेठ रामन पंचनाथन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर, निम्न में से किस संस्थान ने स्थानों को खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में उपयोग करने के लिए एक चिप ध्रुव विकसित किया है? ठीक है दोस्तों, यानी कौन सा चिप है? ध्रुव, जो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हाईलाइट हो रहा है ध्रुव। ठीक है, तो ठीक है, चलिए किस संस्थान ने, जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी IIT बॉम्बे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर। ठीक है दोस्तों, क्रय शक्ति समता PPP के संदर्भ में अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति क्या है? ठीक है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति क्या है दोस्तों? ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी और फर्स्ट पर कौन है दोस्तों? फर्स्ट पर है अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अमेरिका कितने ना फर्स्ट पर। ठीक है दोस्तों, और सेकंड पर कौन है दोस्तों? सेकंड पर है चाइना। ठीक है दोस्तों, सेकंड पर कौन है? यानी चाइना। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पर है अमेरिका, सेकंड पर है चाइना, और थर्ड पर है दोस्तों इंडिया। ठीक है दोस्तों, और फोर्थ पर है दोस्तों जापान। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से
किस स्टॉक एक्सचेंज ने दुनिया के 10 सबसे मूल्यवान स्टॉक एक्सचेंज में स्थान प्राप्त किया है? ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, क्या होगा सही जवाब? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, हाँ ठीक है, और फर्स्ट नंबर पर कौन है दोस्तों? यानी विश्व में फर्स्ट नंबर पर न्यूयॉर्क एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, विश्व में यानी इंडिया में बॉम्बे एक्सचेंज है फर्स्ट नंबर पर, और विश्व में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था ने बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली को नष्ट करने वाले नैनो एंजाइम विकसित किए हैं? ठीक है दोस्तों, नैनो एंजाइम विकसित किए हैं। चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, IISc हैदराबाद ने। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? IISc हैदराबाद ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 9th। ठीक है, किस राज्य सरकार ने कोंकण में 29.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? क्या किया? संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, किस सरकार ने? ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब देते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, महाराष्ट्र। ठीक है, और कौन सा संरक्षण रिजर्व है? तुल्हारी संरक्षण रिजर्व। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है दोस्तों? कैपिटल, ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी वो क्या है? मुंबई। ठीक है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे। और CM कौन? उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर, किस राज्य ने कोविड-19 के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना बनाई है? ठीक है दोस्तों, किस राज्य ने भारत का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना बनाई है? ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी दिल्ली। क्या? दिल्ली। ठीक है दोस्तों, दिल्ली। और दिल्ली से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जान लेते हैं दोस्तों। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। कौन सर? अनिल बैजल। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन? अनिल बैजल। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, CM कौन है दोस्तों? अरविंद केजरीवाल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर। ठीक है दोस्तों, हाल ही में द योगिनी पोइम लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? योगिनी पोइम लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, यानी आदिशा दास, जो आप देख पा रहे हैं इमेज में। ठीक है, ये है आदिशा दास। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक कलाकार महाराष्ट्र सरकार के आजीवन उपलब्धि पुरस्कार पाने के लिए तैयार है? ठीक है, कौन सा कलाकार आजीवन उपलब्धि पुरस्कार पाने के लिए तैयार है? ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी गुलाब भाई संगमनेकर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर, हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 52 लाख से अधिक छात्रों को शिक्षित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? किस कंपनी के साथ समझौता किया है दोस्तों? तो चलिए इसका सही जवाब देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हरियाणा। चलो हरियाणा से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। हरियाणा के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है दोस्तों, और गवर्नर कौन है दोस्तों? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, ये थोड़ा डबल हो गया दोस्तों, इसे हम यहाँ से काट देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर है हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर। ठीक है दोस्तों, द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 द्वारा निम्न में से किस विश्वविद्यालय को देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? ठीक है दोस्तों, यानी 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, 2020 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या है? 2020। ठीक है, 2020 द्वारा निम्न में से किस विश्वविद्यालय में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों?
सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रोपड़, क्या है, रोपड़। ठीक है, चलिए तो विश्वविद्यालय देश में फर्स्ट नंबर पर आईआईटी। ठीक है, और विश्व में क्या, हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विश्व में नंबर 1 पर कौन सी है, हांगकांग। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते। अगला प्रश्न हमारा ये आ गया। ठीक है, 15 नंबर। ठीक है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नौकरी चाहने वालों तक पहुंचने के लिए एक मुफ्त डिजिटल लर्निंग का अनावरण करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है, किस कंपनी के साथ साझेदारी की है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी IBM। कौन सी कंपनी दोस्तों, IBM। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, और उद्यमिता मंत्रालय किसके पास है फिलहाल में। ठीक है, अभी प्रेजेंट में उद्यमिता मंत्रालय किसके पास है, यानी महेंद्रनाथ पांडे के पास। किसके पास, महेंद्रनाथ पांडे के पास। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा 16 नंबर। IBMC फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स US गोल्ड करेंसी इंक किस कंपनी के साथ मिलकर भारत में विश्व की पहली गोल्ड समर्थित डिजिटल गोल्ड करेंसी लॉन्च की है। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्लॉकफिल के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर। ठीक है दोस्तों, आ चुका है, यानी 2019 के अंत में स्विस बैंक में रखे गए धन के मामले में भारत की वर्तमान रैंक क्या है, यानी स्विस बैंक में रखे गए धन के मामले में भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 77। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 18, यानी मुख्यमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री ने एक संयुक्त बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह जर्मनी के तेल टैंकिंग GmbH और किस भारतीय कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम है। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी IOCL। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी IOCL। ठीक है दोस्तों, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, IOCL। ठीक है, चलिए, यानी जर्मनी की राजधानी क्या है दोस्तों। यहाँ जर्मनी की बात की गई तो जर्मनी की राजधानी है दोस्तों बर्लिन। क्या है जर्मनी की राजधानी, बर्लिन। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। चलिए, और यहाँ तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के CM कौन है, एडापडी के पलानीस्वामी। ठीक है, ये दूसरे क्वेश्चन का थोड़ा आ गया, कोई बात नहीं है, पर ये तमिलनाडु के CM एडापडी के पलानीस्वामी है। ठीक है, और गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है दोस्तों, चलो ये दूसरे का आ गया, कोई बात नहीं, आ जाने तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम बता दे रहे हैं दूसरे क्वेश्चन का आ गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न होगा हमारा 19। ठीक है दोस्तों, 19 प्रश्न है हमारा। ये आ गया 19। ठीक है दोस्तों, चलिए, निम्नलिखित में से कौन पंजाब की पहली महिला सचिव बनने जा रही है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी प्रथम महिला सचिव बनने जा रही है पंजाब की। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी विनी महाजन। कौन बनने जा रही हैं, विनी महाजन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा दोस्तों 20। ठीक है दोस्तों, 20 नंबर। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का नेतृत्व किया है। ठीक है, किसने नेतृत्व किया है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी पीयूष गोयल ने। किसने नेतृत्व किया है, पीयूष गोयल ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो गया 21। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 21। निम्नलिखित में से किस लेखक ने एक नई पुस्तक भारतीय लोकतंत्र का कोरस कुछ बिसरी बिखरी ध्वनियाँ जारी की हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी श्री प्रियव्रत। क्या होगा? लेखक का नाम श्री प्रियव्रत। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें प्लीज़ दोस्तों। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 22। ठीक है दोस्तों, 22, किस राज्य ने जूनियर वकीलों के लिए मासिक वजीफे की घोषणा की है? यानी किस राज्य ने मासिक वजीफे की घोषणा की है दोस्तों? ठीक है, चलिए तो किस राज्य ने किया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर बी, ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ए आ गया, तमिलनाडु। तमिलनाडु का भी बताए थे मैंने, सीएम कौन है? इडप्पडी के पलानीस्वामी। ठीक है दोस्तों, और गवर्नर कौन है? यानी बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, और वकीलों को राशि, ठीक है, यानी वकीलों को राशि के रूप में, वजीफा के रूप में कितनी राशि दी जाएगी दोस्तों? 3000 पर मंथ। कितनी? 3000 पर मंथ दोस्तों। ठीक है, कितनी राशि दी जाएगी? 3000 पर मंथ, 3000 पर मंथ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 23। ठीक है दोस्तों, हाल ही में भारत में सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, विद्युतीकृत रेलवे सुरंग का निर्माण, ठीक है, सबसे लंबी भारत में। चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कहाँ पर किया गया? विजयवाड़ा में, यानी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। ठीक है, सबसे लंबी टनल का निर्माण किया गया दोस्तों। चलिए तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? ESL नरसिम्हन। ठीक है दोस्तों, आप ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, या इसको याद रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए अब टनल को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब टनल है हमारी, ये वाली टनल है, ये आपको दिख रही है। ठीक है, ये टनल है। ठीक है, इसकी लंबाई है दोस्तों 6.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है दोस्तों, कितनी लंबी है जी? 6.6, लगभग 6.5 किलोमीटर से थोड़ी अधिक ही है। ठीक है, यानी 6.6 किलोमीटर लंबी है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 6.5 मीटर। कितनी? 6.5 मीटर ऊंचाई है। और इसमें खर्चा कितना आया दोस्तों? इसमें खर्चा आया 460 करोड़ लगभग। ठीक है, कितना आया? 460 करोड़। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों 24 नंबर। ठीक है, किल कोरोना अभियान प्रारंभ करने के लिए कौन सा राज्य तैयार है? यानी किल कोरोना अभियान प्रारंभ करने के लिए कौन सा राज्य तैयार है दोस्तों? चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 24 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ठीक है, और सीएम कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्शन दोस्तों याद रखना है इन्हें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 24, किस नए महामारी संभावित वायरस का पता चला है जो चीन में पाया गया? कहाँ पाया गया? चीन में। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा वायरस है? वायरस का नाम बताइए दोस्तों, नाम। चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी, यानी G4 वायरस है। तो किस में पाया गया दोस्तों? यानी शुगर में। ठीक है, ये किस में पाया गया? शुगर में। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 26 दोस्तों। ठीक है, हाल ही में DRDO द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण किया गया है। यानी DRDO द्वारा किस अस्पताल का निर्माण किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कहाँ पर किया गया जी? दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यानी DRDO के अध्यक्ष कौन है? J सतीश रेड्डी। कौन है जी? J सतीश रेड्डी। ठीक है, चलिए तो DRDO की फुल फॉर्म देख लेते हैं अब। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कौन क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 27, भारत ने किस देश के साथ नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया है? ठीक है, किस देश के साथ किया है दोस्तों?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पाकिस्तान के साथ, ठीक है। जो मछुआरे इंडिया के पाकिस्तान में कैद हैं और पाकिस्तान के कुछ इंडिया में कैद हैं, उनका आदान प्रदान किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर, ठीक है दोस्तों। क्या प्रश्न है? 28 नंबर। चलिए तो इसको देखते हैं। हाल ही में विश्व एलर्जी सप्ताह कब मनाया गया? हाल ही में विश्व एलर्जी सप्ताह कब मनाया गया? यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई, यानी 28 जून से 4 जुलाई, 31 जून से 6 जुलाई और 25 जून से 1 जुलाई। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी 28 जून से 4 जुलाई, ठीक है। चलिए तो इसका थीम देखते हैं, यानी 2020 का थीम देखते हैं। इसका थीम क्या है विश्व एलर्जी दिवस का? यानी एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विद कोविड-19, ठीक है। इसका थीम है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विद कोविड-19, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। इस थीम को जरूर याद रखना, ये हमेशा पूछा ही जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 29 प्रश्न, हाल ही में पार्लियामेंट्रिज्म दिवस कब मनाया गया, ठीक है। हाल ही में पार्लियामेंट्रिज्म दिवस कब मनाया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। ये आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी, 30 जून। कितना? 30 जून, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा 30 नंबर सवाल, ठीक है दोस्तों। 30 नंबर, हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ है, कौन थी? यानी पत्रकार, गायक या लेखक या डांसर, कौन थी? इसमें सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी लेखक थी वो। कौन थी? लेखक। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में भारत का पहला डिजाइन विकास केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? हाल ही में भारत का पहला डिजाइन केंद्र विकास कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? चलिए तो अगले प्रश्न पर इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात। क्या होगा? गुजरात, ठीक है। गुजरात की कैपिटल क्या है दोस्तों? गांधीनगर, ठीक है। और सीएम का विजय रूपानी और गवर्नर ओपी शर्मा, ओम प्रकाश कोहली। कौन है? ओम प्रकाश कोहली, ठीक है दोस्तों, इसे याद रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत का पहला डिजाइन विकास केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? हाल ही में भारत का पहला डिजाइन केंद्र विकास कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? यानी 31 नंबर सवाल है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। नहीं, इसका सही जवाब होगा 31 का ऑप्शन नंबर डी, नहीं, ठीक है दोस्तों। ये तो करा ही दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आया नहीं, ठीक है दोस्तों, आ गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया दोस्तों? यानी ये मनाया गया 4 जुलाई को, यानी हर बार जुलाई के फर्स्ट वीक में यानी शनिवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता था? हर वीक यानी जुलाई के फर्स्ट वीक में हर शनिवार को, ठीक है। फर्स्ट वीक में शनिवार को मनाया जाता था। तो इस बार कब मनाया गया? यानी 4 जुलाई को, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो इसका थीम देख लेते हैं दोस्तों। इसका थीम है दोस्तों कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या है दोस्तों इसका थीम? ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ठीक है। ये दिख रहा है कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 33 क्वेश्चन है हमारा। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल LEAD लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लर्निंग पोर्टल ELAD लॉन्च किया है, ठीक है। क्या किया? लॉन्च, ठीक है। चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली, ठीक है। चलिए तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल, यानी और CM कौन है? अरविंद केजरीवाल, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं, ठीक है। 100 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी जसप्रीत बुमराह, जो आप इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप पिक्चर देखते होंगे
वो क्रिकेट टूर्नामेंट देखते होंगे तो आप जरूर जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 35, हाल ही में किस देश ने चक्रवात प्रभावित उड़ीसा को $9 मिलियन की सहायता दी है? यानी कितने डॉलर की? $9 मिलियन की। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगले प्रश्न पर इसका सही जवाब होगा, पहले तो चलिए इसके सही जवाब होगा यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हांगकांग। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा 36, हाल ही में वार्षिक मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? यानी कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है दोस्तों? चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी यानी तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के सीएम इडापड्डी के पलानीस्वामी, गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है दोस्तों, चलिए इस अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 37, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 यानी 2020 अभियान शुरू किया है? ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश। क्या होगा? यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 38 क्वेश्चन। ठीक है, 38 देखिए। ठीक है, ये आ गया। यानी 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। यानी 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 39। ठीक है दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कार्यकलाप के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है दोस्तों? यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी यानी 400 मिलियन डॉलर की। ठीक है, विश्व बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? यानी अंशुला कांत। कौन है? अंशुला कांत। ठीक है, चलिए तो हेडक्वार्टर कहाँ है विश्व बैंक का? विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यानी 1944 में, यानी 1944 में। ठीक है दोस्तों, 1944 में। चलिए ये आप देख पा रहे होंगे, यानी अंशुला केंट। अंशुला केंट कौन है? ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। यही हमारा लास्ट प्रश्न था। ठीक है दोस्तों, क्या था? ये हमारा लास्ट प्रश्न था। ठीक है, चलिए तो हम वीडियो को ऑफ करते हैं। ठीक है, ओके।